पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने नए प्रैक्टिकल निज़ाम को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया और पंजाब भर के जो तालीमी बोर्ड्स हैं अब वो बच्चों की अमली परफॉर्मेंस जो है वो लाजमी करवाएंगे प्रैक्टिकल इम्तिहान में। और वो बच्चे जो कि पंजाब भर में सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम है उन्होंने प्रैक्टिकल्स ही नहीं किए अभी तक, और पेपर्स जो हैं वो मार्च में शुरू होने। और अगर बात की जाए ड्यूरेशन की तो सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया, और कैसे जो है वो बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे। और पंजाब भर में 48 लाख और लाहौर बोर्ड में 9 लाख बच्चे जो हैं वो बोर्ड के तहत इम्तिहानात देते हैं। और ये सारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं जो इम्तिहानात में शिरकत करते हैं। और इनमें अगर साइंस की तादाद ले ली जाए तो 50% बच्चे जो हैं वो साइंस के सब्जेक्ट्स रखे होते हैं और उन्होंने प्रैक्टिकल का इम्तिहान देना होता है। अब प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस जो है वो लाजमी करवाई जाएगी। और इंकशाफ ये हुआ है कि सरकारी स्कूलों में लैब्स ही नहीं है, आलात ही नहीं है, केमिकल ही नहीं है, तो कैसे बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे। इसी वाले से हम बात करेंगे। पैक्ट पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ज़ुहैब खान नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस चीज़ पर अबूर भी रखते हैं और ख़ुद भी जो है सरकारी स्कूल में बतौर हेडमास्टर काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है सरकारी स्कूलों में, और आपने इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या बच्चों ने प्रैक्टिकल कर रखे हैं जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं। सर, इसमें अभी बोर्ड ऑफ लाहौर बोर्ड की तरफ से 2 दिन पहले हमें ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के लिए कॉल किया गया, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल्स के रीफॉर्म्स के हवाले से हमें अवेयरनेस दी। लेकिन उसमें हमने इनको अपने मेन जो कंसर्न से रूट कॉज के वो शेयर किए, जिसमें हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्ड नहीं मिला। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो बोर्ड में अपीयर होंगे ऑल ओवर द पंजाब एक्सेप्ट फेडरल बोर्ड, उनकी प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन ही नहीं करवाई गई थ्रू आउट द ईयर। जबकि पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड PCTB की तरफ से जब एक पूरा सर्कुलर शेयर किया रहता है फॉर द होल एकेडमिक कैलेंडर ईयर, उसमें ट्वाइस अ वीक प्रैक्टिकल्स के लेक्चर्स की डिमॉन्स्ट्रेशन मैंडेटरी करा जाती है। मैं इसमें स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा मिनिस्टर फॉर एजुकेशन राना सिकंदर रियाज साहब से और उनके साथ मुजम्मल महमूद साहब से, जो चेयरमैन टास्क फोर्स फॉर रिफॉर्म एग्जाम्स हैं, कि आप काइंडली पहले इसका स्टेटस इंश्योर करें कि ग्राउंड रियलिटी पे पूरे आउट ऑफ नियरली 5000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे वीकली प्रैक्टिकल की क्लासेस को इंश्योर करवाया गया है, और वो कितने ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल गैजेट्स 100% अवेलेबल हैं। ऐसा एक भी आपको मे बी स्कूल ना मिले। तो जब एक गैजेट्स भी कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है, जब कैंडिडेट्स कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो उनके लिए आगे जो प्रैक्टिकल्स रिफॉर्म की जा रही हैं, उनके लिए जो सिलेक्शन की जा रही है मार्किंग क्राइटेरिया की, कि हाफ पेपर जो उसका है वो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रैक्टिकल सेंटर्स में मार्क किया जाएगा, रिमेनिंग हाफ पोर्शन जो है प्रैक्टिकल शीट का वो बोर्ड के सेंटर्स में जाके मार्क किया जाएगा। तो इसमें जब एक चीज़ प्रिपेयर्ड ही नहीं है, जब उसमें उसकी आउटपुट ही नहीं है, तो उसमें आप ट्रांसपेरेंसी, मेरिट और फेयर सिस्टम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि टीचर्स भी इतने क्वालिफाइड नहीं हैं जो सरकारी स्कूलों में हैं, या अवेलेबिलिटी की बात है कि जो साइंस लैब्स हैं उनको फंक्शनल किया जाए। अच्छा, गवर्नमेंट ऐलान भी करती है कि जी हम जो है वो स्टैम्प लैब्स बनाएंगे, तकरीबन 6000 जो तादाद बताई जाती है। और अभी तक अगर देखा जाए तो जहाँ पर पायलट स्कूल में वहाँ पर भी ये स्टैम्प लैब आर्जी तौर पर बनाई गई थी, और जब वो उसका इफ्तिताह हुआ उसके बाद जनाब साहब वो तमाम लैपटॉप्स वगैरह और वो स्टैम्प लैब वहाँ से गायब होगी। और वो रोबोटिक्स का भी कहा जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट जिस चीज़ का ऐलान कर रही है वो सरकारी स्कूलों में वो चीज़ें अवेलेबल भी हैं, जिस चीज़ का ऐलान स्टैम्प का और जो रोबोटिक्स का कहा जाता है। सर, इस पे मैं आपसे डाटा ड्रिवन डिसीजंस की तरफ रिकमेंड करूंगा कि ये चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। जो वैलिड पॉइंट है कि टीचर्स की कम्पिटेंसी नियरली 2200 पंजाब में PhDs एंड MPhil क्वालिफाइड टीचर्स हैं, नियरली 1000+ SSS एंड SS मौजूद हैं। और इसके अलावा सर अब सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे तमाम प्रैक्टिकल चाहे मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, उनकी यूट्यूब पे ऑल मटेरियल्स अवेलेबल हैं विद डेमोन्स्ट्रेशंस। इंडियन लेक्चरर्स भी इसमें अवेलेबल हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले इनको इंश्योर करवाए दें कि प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन हो, उसके बाद इसकी बेसिकली इवैल्यूएशन करवाई जाए। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है, जो हमें ट्रेनिंग वर्कशॉप में कन्वे की गई, कि जो पेमेंट्स है वो डबल की जाएंगी, यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स को भी पे किया जाएगा लाहौर बोर्ड या पंजाब बोर्ड की तरफ से, और फिर मार्किंग सेंटर में पे किया जाएगा। तो ये अवाम के टैक्स का पैसा है। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ये बेहतर नहीं है कि एक टीचर जो है वो डबल परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जी मुआवजे बहुत कम हैं, तो बेहतर है कि टीचर्स को मुआवजा जो है वो डबल मिलेगा। और उनकी जो डिमांड थी, जो टीचर्स हमेशा डिमांड करते थे कि बोर्ड इतना मुआवजा नहीं देता और उसमें टैक्सेस के बाद में पैसे काट लिए जाते हैं, तो अगर एक परफॉर्मेंस जो बच्चा की लेगा उसको भी मुआवजा मिलेगा और जो जाके पेपर चेक करेगा उसको भी मुआवजा मिलेगा, तो क्या ये बेहतर नहीं है? ये ऑफ कोर्स हमारा मुल्क बेसिकली एक कर्जे पे चल रहा है। तो जब एक मुल्क कर्जे पे चल रहा हो तो वहाँ रिफॉर्म, स्पेशली जो मेरे मिनिस्टर हैं राना सिकंदर रियाज साहब, वो नियरली 10 बिलियन की
रीफॉर्म्स कर चुके हुए हैं। तो मैं उनको पर्सनली खुद भी इंशाल्लाह इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये अवाम के टैक्स का पैसा है, ये दो जगह यूटिलाइज हो रहा है और इन दोनों जगह यूटिलाइज करने के बावजूद भी जो मेन मेरिट है, ट्रांसपेरेंसी और फेयर सिस्टम है, वो इंश्योर नहीं हो रहा। तो दिस विल बिकम वर्स फॉर एजुकेशनल सिस्टम। आई होप कि आप इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। जी, जैसा कि आपने बात सुनी ज़ुहैब खान नियाज़ी की कि 10% स्कूलों में भी जो है वो साइंस लैब्स जिसमें आईटी लैब्स भी शामिल हैं वो फंक्शनल नहीं है और बच्चों ने प्रैक्टिकल्स की तैयारी नहीं की और वो कैसे तैयारी करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया है जो पंजाब हुकूमत है और जो वज़ीर तालीम है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जो है प्रैक्टिकल्स करवाए जाएँ ताकि कमज़ोर बच्चे जो हैं वो बोर्ड के इम्तिहान में परफॉर्मेंस से ना रह जाएँ और उनके नंबर जो है अगर एक भी कटता है तो वो कॉलेजेस में दाखिला लेने से महरूम रह जाएंगे। और यही मुतालबा ज़ुहैब खान नियाज़ी ने किया है कि इसके ऊपर जो है वो नज़र-ए-षानी की जाए और पॉलिसी बनाने से पहले जो है टीचर्स को मशावरत में शामिल किया जाए और बच्चों के लिए जो बेहतर हो वो फ़ैसले जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएँ। जी।